हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 19 सितंबर 2025, दैट इज़ द 19th ऑफ सितंबर 2025 फ्राइडे। सो आज हफ्ते का आखिरी दिन था। सो इस आखिरी दिन जो बाज़ार है वो काफ़ी आज दबाव में रहा। निफ्टी की बात करें तो वो 96.5 पॉइंट्स लुढ़क कर 25,327 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 96.5 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 25,327। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो लगभग 269 पॉइंट्स गिरकर 55,459 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 269 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 55,459। सो जैसा कि हमने कहा, ऐसे बाज़ार तो खुला लगभग ऑलमोस्ट प्री ओपनिंग में तो न्यूट्रली इंडिकेट कर रहा था। वैसे गिफ्ट निफ्टी जो शाम को था कल वो दबाव में था। सो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं आज थोड़ी करेक्शन प्रेशर रह सकती है बाज़ार में। पर अगेन उसके कॉन्फ्लिक्ट में आज अदानी ग्रुप का जो एक न्यूज़ फ्लो था जो कल शाम को आया था, अगेन वो ये था कि सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें उन्होंने अदानी ग्रुप पे जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हिंडनबर्ग द्वारा वो सारे गलत पाए हैं। उनमें कोई तथ्य नहीं पाया और उन्होंने उनको बरी कर दिया है सारे एलिगेशन से। जितने भी मेजर एलिगेशंस उन पे लगाए गए थे सबसे बरी कर दिया है। उन्होंने कोई मेजर वायलेशंस नहीं पाया है। सो कहीं ना कहीं ये अदानी ग्रुप के लिए तो एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट था ही और उसके अलावा उनके स्टॉक्स के लिए भी अच्छा ही था। सो आज स्टॉक्स जो थे वो ऊपर ही खुले, आज गेंस के साथ खुले। पर कहीं ना कहीं ये जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, हालांकि दो स्टॉक्स हैं निफ्टी में, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, बट दिस वाज नॉट इनफ फॉर द मार्केट। तो मार्केट जो है वो खुलते के साथ दबाव में ही दिखा और ख़ास करके बैंक्स जो है वो काफ़ी दबाव में दिखे। बैंक निफ्टी जो है वो दबाव में था ही, और ख़ास करके HDFC बैंक और ICICI बैंक कई दिन से हम बता भी रहे थे कि ये स्टॉक्स जो है वो कोई ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं और वो फाइनली आज दबाव में दिखे ही। सो कहीं ना कहीं करेक्शन प्रेशर था ही और वो आज होते ही चला गया। सो दे वर द मेजर ड्रैगर्स ऑफ द मार्केट टुडे। और उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जो है वो भी काफ़ी दबाव में दिख रहे थे। ऐसे कोई मेजर करेक्शन किसी में नहीं आया, पर हल्का हल्का दबाव सारे ही स्टॉक्स में दिखा। तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है वो कहीं ना कहीं निफ्टी को लुढ़काते ही चला गया। सो रिलायंस में दबाव था, अल्ट्राटेक सीमेंट्स में आज दबाव था, ऑटो स्टॉक्स जैसे कि महिंद्रा में दबाव था आज। फिर मारुति ने भी अपने गेंस दे दिए ऊपर से। 16,000 के लेवल से काफ़ी 300 रुपये से ज़्यादा सरक चुका है। सो कहीं ना कहीं ये बाज़ार में एक करेक्शन का तो प्रेशर क्रिएट कर ही रहा था और करेक्शन आए। अदानी ग्रुप से थोड़े बहुत जो भी निफ्टी को गेंस हुए कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो गए। ऐसे बाद में अदानी ग्रुप स्टॉक्स और फर्दर बढ़े, बट दिस वाज नॉट इनफ टू रियली सपोर्ट द मार्केट। सो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो करेक्ट करती चला गया। ऐसे अर्ली ट्रेड में अगर आप चार्ट्स में देखें तो निफ्टी को बार बार संभालने की कोशिश की गई। ऐसे लग रहा था कि नॉर्मली एक बुलिश मार्केट में होता है कि जो भी डिप्स आते हैं उसको बाय कर लिया जाता है, बट वो काम नहीं आ रहा था क्योंकि सप्लाई प्रेशर था ही। और सप्लाई प्रेशर क्यों था बाज़ार में वो कहीं ना कहीं आपको उसका इंडिकेशन मिलते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में। अगर आप देखें वैसे हाइंडसाइट में देखा जाए तो दोनों इंस्टीट्यूशंस आज बाइंग कर रहे थे। DIS भी आज लगभग 2,000 करोड़ के बाइंग किया उन्होंने। आज FIS ने भी 400 करोड़ रुपए के आसपास की नेट बाइंग की। पर अगर उनका जो ओवरऑल टर्नओवर देखे वो लगभग 73,700 करोड़ के आसपास था, विच इज़ मच हायर देन यूजुअल। नॉर्मली 20 से 25,000 करोड़ के आसपास रहता है इनका जो ओवरऑल टर्नओवर रहता है बाइंग एंड सेलिंग मिला के कैश मार्केट में। वो आज लगभग 3 गुना था दैन नॉर्मल। सो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि आज बहुत मेजर चर्निंग हो रहा था FIS के बीच। कहीं ना कहीं FIS सेलिंग चल रहा था, पर उनका जो काउंटर बाइंग थे वो भी FIS ही थे लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब FIS के बड़े बड़े ऑर्डर्स ब्रोकर्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक काउंटर बायर तुरंत खोजते हैं क्योंकि वो ब्लॉक्स में बेचते हैं। माने 1 लाख शेयर या 50,000 शेयर ऐसे ब्लॉक्स बना के बेचते हैं, तो वो ब्लॉक बायर्स ही खोजते हैं कहीं ना कहीं अपने ग्रेप वाइन के थ्रू और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड मार्केट है। जो ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रेड करते हैं या उनके ट्रेड संभालते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत थॉरली इंटरकनेक्टेड रहते हैं।
सो कहीं ना कहीं वो काउंटर बायस खोज लेते और लगता है काउंटर बायस भी एफ खुद ही थे, कोई दूसरे एफ रहे होंगे। पर कहीं ना कहीं जब एक कंटिन्यूस ऑर्डर का दबाव रहता है तो प्राइस प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही मार्केट में, और आज वैसा ही होता दिखा। सो DI बाइंग भी बहुत हल्की फुल्की थी। हम कह रहे थे कि जब बाज़ार ज़्यादा चढ़ जाता है तो DIs जैसे अपनी लगता है जैसे एक बार हाथ खड़ी कर लेते हैं कि नहीं बहुत अब ले लिया, अब दूसरों को लेने दो भैया, हमने जो करना था कर लिया। पर राजा ऐसा होता नहीं है बाज़ार में, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट बायर्स करेंटली। उनको ही बार बार अग्रेसिवली लेते रहना पड़ेगा अगर बाज़ार को एक तरफा बढ़ना है तो। उन्होंने आज नहीं लिया तो अब बाज़ार में तेज़ी आज वो थमती हुई दिखी। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब जो 25,425 का जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ऐसे FIs अभी भी शॉर्ट है काफ़ी है, जो खास करके जो फॉरेन हेज फंड्स है वो अभी बाज़ार में शॉर्ट है। जो 25,000 के आसपास का जो बैटल था वो तो उन्होंने लूज़ कर दिया। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 25,400 के आसपास वो कहीं ना कहीं एक वॉल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि वहाँ पे हम बार बार बाज़ार को सरकार के नीचे ले लेके अपने ट्रेड्स को अच्छा कर लेंगे। और हो सकता है ऑप्शंस, क्योंकि अगर बाज़ार अगर एक रेंज में ट्रैप्ड रहेगा तो ऑप्शंस भी गल जाएंगे, तो ऑप्शंस को भी प्रीमियम को भी खाने में उनको मज़ा आएगा। सो वो भी बैटल चलते रहता है बाज़ार में। सो कई सारे एक बैटल्स है। तो निफ्टी जो है हो सकता है 25,275 से लेके 25,425 के रेंज में अटका हुआ रहे। अभी फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी सबड्यूड है क्योंकि उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, और US मार्केट भी चुपचाप है। सो जहाँ तक लग रहा है कि बाज़ार अभी कंसोलिडेट करेगा। हालांकि अगर FIs की तरफ से फिर से ज़बरदस्त दबाव दिखता है तो क्या पता बाज़ार में करेक्शन का प्रेशर और बनेगा ही बनेगा। सो लेट्स सी बाज़ार में क्या होता है। फ़िलहाल बुलिश ट्रैजेक्टरी तो इंटैक्ट है, पर अगेन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज़ तो रहेंगी, वेरिएबल्स तो रहेंगे बाज़ार में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। Any stock specific queries by you, please write in our comment section. We will get back to you and guide you in any way possible by us. And then उसके अलावा कोई suggestions देना हो या feedback देना हो आपको तो again write in our comment section. Your feedback is valuable. It really helps us improve our content or create better content. So it really helps us in the long run. Thank you for the day.